Hello and welcome back to my channel which is Nest on a Hill मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो व्लॉग बनाने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला व्लॉग है। मुझे, किसी और को नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ होने वाली है। कोई बात नहीं, बट ये कुछ यादें समेट कर मैं अगर अपने चैनल पे रखूँगी तो ये हमेशा के लिए यादें कैद हो जाएंगी। क्रिश, क्या बताऊं क्रिश के बारे में। क्रिश मेरा और मेरे हस्बैंड आनंद का दिल था, जिगर का टुकड़ा था और आज भी है। उसी से हमारी जिंदगी थी, उसी से हमारी मुस्कुराहट थी, हंसी थी। हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्रिश, हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारी जिंदगी के सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल, सबसे हैप्पी दिन अगर रहे होंगे तो क्रिश के साथ। क्रिश जब 2-3 महीने का हुआ होगा तब वो हमारे पास आया 2007 में, 24 दिसंबर 2007 में वो हमारे पास आया। उसके बाद 31 को मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि क्रिश के आने से हमारी ज़िंदगी में जो खालीपन था, जो उदासी थी, वो एकदम से दूर हो गई है और हमारी ज़िंदगी एकदम से रंगीन हो गई है। एक जो अकेलापन था वो दूर हो चुका था हम दोनों का। तो जैसे वो आया, बहुत मना, उसने, उसके बिहेवियर से उसको कभी कुछ सिखाना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, कभी कुछ ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी, कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे हम लोगों की ऐसी बॉन्डिंग बनते गई। मेरा बच्चा बन गया, हम दोनों का बच्चा बन गया, दिल का टुकड़ा बन गया वो। और आज अगर उसको कोई कुछ भी ऐसा बोल दे तो मेरा खून खौलता है, क्योंकि हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होता है। उसी तरीके से हमें भी अपना बच्चा प्यारा है और उसके लिए कोई बुरा बोल दे ये हम सुन नहीं सकते। क्योंकि देखिए, हर किसी का एक बच्चा होता है, उसके बारे में अगर कोई भी कुछ भी बोल दे तो हर माँ बाप को बुरा ही लगेगा। तो वो हमारा बच्चा है, उसके लिए कोई कुछ बुरा बोल दे तो सच में हमें बहुत दिल दुखता है हमारा। मेरी बच्चियाँ हर रक्षाबंधन, हर भाई दूज के टाइम पे उसको राखी बांधना, उसको आरती करना उसकी, ये सब चलता था। हर दिवाली में उसके लिए अलग अलग टाइप के कॉलर्स लेना। उसके बर्थडे पे 31 दिसंबर यानी कि मेरे यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी रहती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके बर्थडे के लिए उसकी पार्टी रहती थी। बहुत उसने बहुत खुशियाँ दी हमको। हम ये नहीं कहेंगे कि वो लकी था, लकी हम थे। हमें उसका साथ मिला, ये हमारा सच में भाग्य ही है। भगवान, गॉड गिफ्ट हमें था वो। क्रिश के रूप में हमें गॉड गिफ्ट मिला था। हम सबसे बड़े लकी कपल है जिन्हें भगवान ने क्रिश जैसा बेटा दिया। लेकिन एक न एक दिन जो आया है वो जाएगा ही। 28 जनवरी 2022 सबसे काला, मनहूस और गंदा दिन था वो हमारे लिए। उस दिन हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। उसे कैंसर हुआ था और 15 दिन में ही उसने हमारा साथ छोड़ दिया। सिर्फ 15 दिन लगे उसको कैंसर डिटेक्ट होने में और हमारा साथ छोड़ने में। उसे हमारे एरिया से बहुत प्यार था, क्योंकि बॉर्न ब्रॉट अप वो यही का था। इसीलिए हम लोगों ने भी कहीं और घर ना लेते हुए यहीं पर घर लिया। और जब वो चला गया तब उसका अंतिम संस्कार भी हमने उसके फेवरेट जगह पर किया। हमारे एरिया में एक ग्राउंड था जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घूमता था। वो जगह है, बहुत उसे अच्छी लगती थी, वही हमने उसे दफनाया था। और वो इतना लकी था कि जिस जगह हमने उसे दफनाया वहाँ पर एक उम्बर का झाड़ था, यानी अंजीर का पेड़। और उस पेड़ में कहा जाता है कि दत्त गुरु जी का आशीर्वाद होता है। वो मतलब वो रूप ही दत्त गुरु जी का बोला जाता है। और वहीं पर हमने उसे दफनाया। जब वो गया तब मेरे घर में क्या, मेरे आंगन में क्या, हमारे पूरे एरिया में लोगों की इतनी भीड़ थी कि जगह नहीं थी। उस भीड़ को देखकर लिटरली पुलिस अंदर आ गई थी एरिया में कि कुछ हुआ है क्या।
पुलिस लोगों ने इंक्वायरी की कि क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है। जब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो लिटरली पुलिस भी आकर खड़ी हो गई थी। तो ये सुनकर आप सभी सोच सकते हो कि क्रिश की हमारी ज़िंदगी में, हमारे एरिया में क्या जगह थी। वो हीरो था हमारी ज़िंदगी का, वो हीरो था हमारे एरिया का, शेर था वो, शेर कहा करते थे उसे। मेरा पूरा घर भर चुका था, लोग उसे देखने के लिए आए थे। जब वो गया, दूर दूर से लोगों को जब मालूम पड़ा कि क्रिश गया, हर कोई जहां पर था वहां से आया उसे देखने के लिए। इतना वो सबका लाडला था। लेकिन एट प्रेजेंट अभी थोड़े दिनों पहले उसी ग्राउंड में बिल्डिंग बनने वाली है, तो वहां पर खुदाई कर रहे थे। 27 अप्रैल को वहां पर खुदाई हुई जहां पर मेरा बेटा सोया हुआ था। और हम इतने लकी है कि जिस वक्त वो जहां पर सोया हुआ था वहां पर खुदाई हुई, वहीं पर स्टॉप हुई। और रात को जब मेरे हस्बैंड नीचे गए तब उन्होंने देखा कि क्रिश जिस जगह पे था वो पेड़ नहीं है, और वो पेड़ के पास ही क्रिश की जो चद्दर थी वो दिखाई पड़ रही थी, जिस कपड़े में हमने उसको रैप किया था। अंतिम संस्कार के वक्त तो हमने उसे पूरे नए कपड़े पहनाए थे, लेकिन चद्दरों से भी, उसके भी चद्दर थे जिनमें हम लोगों ने उसको रैप किया था, तो वो चद्दर दिख रही थी। तो आनंद ने उस खींच के जस्ट देखा तो सच में क्रिश ही था। हमने उसकी सारी अस्थियां एक बैग में जमा करके हम उसकी अस्थियां घर ले आए, और 28 अप्रैल को हमने उसका अस्थि विसर्जन किया। पूरे विधि विधान के साथ उसका अस्थि विसर्जन हुआ। पहले तो हमने महाराज स्वामी जी से पूछा कि हम क्या करें इसकी अस्थियों का। तो महाराज स्वामी जी ने कहा कि कहीं और दफना दो, लेकिन मुझे ये डर था कि चलो ये तो सामने था तो हमें पता चल गया, कहीं और अगर हम दफनाएंगे और वहाँ पर भी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ तो फिर हमें तो पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए फिर मैंने महाराज स्वामी जी से पूछा कि दूसरा कोई ऑप्शन, तो उन्होंने कहा कि उसका विधि विधान से अस्थि विसर्जन कर दो। लेकिन आप सोच सकते हो कि अपने बच्चे की अस्थियां देख एक माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। विसर्जन करते वक्त तो तकलीफ तो बहुत हुई, क्योंकि वो यहाँ पर था तो मैं जब जी चाहे वहाँ पर जाकर देख के आती थी, लेकिन अब तो वो पूरी तरीके से दूर हो गया मुझसे। लेकिन उसकी भलाई के लिए यही अच्छा था। और उसका अस्थि विसर्जन इतनी शांति और इतनी अच्छी तरीके से हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। एक माँ हूँ मैं, बहुत दिल में बहुत चोट लगी, मेरे बंद जख्म जैसे खुल गए हो। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती कि अपने बच्चे का इस तरीके से। कोई बात नहीं, आनंद तो दिखाते नहीं है, लेकिन उस वक्त उनके दिल में भी क्या चल रहा था ये भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों माँ बाप हैं। चाहे कोई माने या ना माने, मे भी लोग हंसते होंगे हम पर, हंसे, हर किसी का एक नज़रिया है। हमारे लिए हमारा वही बच्चा था। आनंद दिखाते नहीं है, लेकिन वो भी बहुत रोए, लेकिन मेरे सामने नहीं रोए वो। मेरे बेटे क्रिश बेटी, मम्मा डैडा बहुत प्यार करते हैं आपसे। ज़िंदगी में कोई भी आए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता मेरे बच्चे, कोई भी नहीं। मेरे बच्चे, मम्मा डैडा लव्स यू अ लॉट। बेबी, मम्मा और डैडा फिर से आपसे मिलेंगे, हम तीनों एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत खुशी होगी तब। जब हमारा बच्चा था तब भी हमने उसके लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, और जब हमारा बच्चा गया तभी भी उसके किसी भी रिचुअल्स में हमने कोई भी कमी नहीं रखी। फिर चाहे वो उसका अंतिम संस्कार हो, चाहे वो उसका 3rd डे हो, चाहे वो उसके 10वें दिन का पिंडदान हो। चाहे वो उसके 13वें की पूजा हो, पिंडदान हो, कुछ कमी नहीं रखी।
चाहे उसकी बरसी हो, यानी 1 साल कंप्लीट होता है तभी का, या फिर चाहे अब उसका ना चाहते हुए भी हमने अस्थि विसर्जन किया, वो भी किसी चीज़ में कमी नहीं रखी, किसी भी चीज़ में। एंड आई नो कि इस जन्म में नहीं, लेकिन ज़रूर जब भी मैं ऊपर जाऊंगी, जब भी मैं दूसरा जन्म लूँगी, मेरा बेटा, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही आएगा मेरे पास रिटर्न। मैंने उसे प्रॉमिस किया है, उसने मुझे प्रॉमिस किया है। हम दोनों कभी ना कभी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हम तीनों, हम क्रिश बेबी के माँ पापा और मेरा क्रिश बेबी, हम तीनों कभी ना कभी तो फिर से मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरा बेटा जब बहुत बीमार पड़ा, क्रिश बेबी जब बहुत बीमार पड़ा, तब हमने बहुत सिंपल तरीके से उसका बर्थडे मनाया। लास्ट बर्थडे था वो उसका। उसके बाद ही 31 को उसका बर्थडे था, 28 जैन को वो चला गया हमें छोड़ के। आजू बाजू वाले लोगों ने जो हमको सुनाया है कि आपने ये ठीक नहीं किया, लेकिन हम जानते थे कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और शोरगुल वो सहन नहीं कर पाता, वो पड़ा रहता था। बस उसे जिस तरीके से पेट में पेन होता था ट्यूमर के वजह से, वो क्या पेन झेल रहा था वो मैं और आनंद ही जानते हैं। बहुत तड़पता था, बहुत तड़पता था, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। बस वो कहता था कि मुझे शांति से पड़े रहने दो। चिल्लाता था, वो चिल्लाता था। लेकिन इन सब बातों से आप सोच सकते हो कि हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग भी उससे कितना प्यार करते थे। उसके हर चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उसके बर्थडे से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक, उसके अंतिम संस्कार से लेकर उसके जो बरसी है वहाँ तक, सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया। सब लोग आए, फिर वो उसका 10वें का खाना हो, या फिर उसकी 13वीं हो, या फिर उसकी बरसी हो। आप सोच सकते हो वो कितना लोगों को पसंद था। लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वो था ही वैसा ही था वो। हम दोनों की आंखों का तारा था वो, हम दोनों का दिल था वो, हम दोनों की खुशियाँ था वो, हम दोनों के हंसने मुस्कुराने की वजह था वो। और मैं नहीं मानती कि वो चला गया। वो आज भी हम दोनों के साथ है और जब तक हम हैं वो हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन वो जहाँ भी है वहाँ पर उसे ढेरों खुशियाँ मिले। भगवान से एक ही प्रार्थना करूँगी कि मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना और हमें उससे कभी ना कभी तो मिलाना ज़रूर। दोस्तों, एक ही कहना चाहूँगी कि हमारे साथ साथ आप भी मेरे बच्चे के आत्मा की शांति के लिए ज़रूर एक बार प्रार्थना कर लीजिएगा।